दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजन क्लासेस में। दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, कोई फ़ोन करके, कोई मैसेज के थ्रू कि जेएसएससी में जो रिप्रेजेंटेशन देना था, अभ्यावेदन जमा करना था, वो कब से जमा करना है? तो मैं बताना चाहता हूँ, जमा तो करना था, जिस दिन से जजमेंट आया था उसी दिन से अभ्यावेदन जेएसएससी को देना था, लेकिन अब उसमें थोड़ा ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट यह क्या है कि दुर्भाग्य है हम लोगों का, जितने भी अभ्यर्थी हैं, सब दुर्भाग्य है सबका कि आप सभी झारखंड में पैदा लिए हैं और झारखंड की बहालियों का एग्ज़ाम देते हैं। अब जो दीपक रोशन सर की अदालत ने 2034 सीट भरने का ऑर्डर दिया था, उसके खिलाफ राज्य सरकार चली गई है डबल बेंच, यानी अपील फाइल किया है और एलपीए दायर कर दिया है। अब कल इसमें बहस होने वाली थी, यानी कि 11 तारीख को 11 सितंबर को जितने भी लंबित केसेस थे, यानी कि जो मीना कुमारी के साथ टैग नहीं हुए थे, उन सब का केस लगा हुआ था, आनंदा सेन के बेंच में लगा हुआ था। तो वहाँ पर सरकार ने जाकर कहा है कि माय लॉर्ड, ये जो ऑर्डर आया है दीपक रोशन सर का, वन मैन कमीशन गठन के आदेश के खिलाफ, वो जो कमीशन बनाने का आदेश दिया है दीपक रोशन सर ने, उसके खिलाफ हम अपील करना चाहते हैं। उसके बाद से जितने भी केस लगे हुए थे, जिनका केस टैग नहीं हुआ था, जो लंबित केसेस थे, उस सबको स्थगित कर दिया गया। कहने के मतलब उनको नहीं सुना गया। वहाँ पे संजय पिपरवाल ने जा कर के कहा कि ये जो केसेज हैं वो भी सेम मैटर वाले हैं। तो इसको सुनने के बाद आनंदा सेन ने सारे केसेस को स्थगित कर दिया। उसके बाद अन्य अखबारों के माध्यम से हमें क्या क्या सूचनाएं मिली, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लिखा है, वन मैन कमीशन गठन के आदेश के खिलाफ अपील करेगी सरकार। ठीक है, जो मैं बात कर रहा था, अपील करने जा रही है। शिक्षक नियुक्ति में मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग खंडपीठ में अपील दायर करेगी। गुरुवार को जेएसएससी और सरकार की ओर से जस्टिस आनंद सेन की अध्यक्षता में मेरिट लिस्ट की त्रुटियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान इसकी जानकारी दी गई। लिखता है, जानकारी दी गई। इस पर जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। बता दें कि मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सेवानिवृत्त जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अध्यक्षता में वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का गठन किया है। आयोग को जेएसएससी की अनियमितताओं की जांच करने और जिन पदों को रिक्त पाया जाएगा उनके भरने की सिफारिश करने का निर्देश दिया गया है। इन रिक्त पदों पर प्राथमिकता याचिकाकर्ताओं को मिलेगी। कमीशन को 3 महीने के भीतर पूरी कर रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन अब बहुत परेशानी है दोस्तों। एलपीए फाइल किया गया है सेकेंड बेंच में। अब फाइल करने के बाद वही है, केस तो हम लोग जीतेंगे एकदम 100%। ठीक है, केस तो हम लोग 100% जीतेंगे, लेकिन टाइम लग जाएगा। इतना दिन से हम लोग झेल रहे हैं, इतना टाइम लगा, अब पता नहीं और कितना टाइम लग जाएगा। 6 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा, उसके बारे में कहना मुश्किल है। बहुत लंबा समय खींचने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि सेकेंड बेंच में अगर मामले की पूरी सुनवाई न हुई तो थर्ड बेंच जा सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अलग अलग तरह के नियम कानून बना करके इन लोग तो बहुत सारा पैतरा भी आता है चलने के लिए, तो इन लोग कुछ भी कर सकता है।
कोई भी अपील फाइल करके डिले करने का प्रयास करेगा। लेकिन इतना जानते हैं हम लोग कि ये फैक्ट है, सीटें नहीं भरी हुई हैं और हम लोग जेन्युइन डिमांड भी कर रहे हैं, उसको भरना ही चाहिए। लेकिन सरकार की मंशा दोस्तों क्या कर सकते हैं। तो आज मैं यही बताने के लिए आया था अपने वीडियो के माध्यम से कि फिलहाल अभी किसी को कहीं नहीं जाना है, क्योंकि एलपीए फाइल हो जाएगा आज या कल में। तो जेएसएससी जाकर अपना अभ्यावेदन देने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। उससे अच्छा कि कंटेम्प्ट फाइल करना चाहिए सबको, ठीक है। इस ऑर्डर यह जो ऑर्डर आया है उसमें कंटेम्प्ट फाइल करना चाहिए, ताकि ऑर्डर को जल्द से जल्द लागू करवाया जा सके, है ना। ये एक चीज़ किया जा सकता है। अभी फ़िलहाल जमा करने से कोई फ़ायदा नहीं, एलपीए फाइल हो जाएगा और सरकार समझ रही है इस चीज़ को। तब तक आप बने रहें मेरे वीडियो में, आगे और जानकारियाँ आपको देता रहूँगा। धन्यवाद आप सभी का।